अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है उस लिहाज से थंबनेल भी आपने देख लिया होगा। उसके अलावा जी बात करेंगे हम मोहसिन और अंबर नाज़ के बारे में अगेन बात करेंगे आज। अगेन बात इसलिए करेंगे दोस्तों कि अंबर नाज़ की दोस्त हैं कोई यूट्यूबर, सॉरी इस वक्त मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, पता नहीं रिमशा था क्या नाम था, सॉरी जो भी था। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है अपनी और रिमशा सॉरी अंबर नाज़ की और उनकी मदर यानी कि कुकिंग विद शबाना आंटी की आउटिंग की कोई वीडियो शायद अपलोड की थी, मैंने नहीं देखी। अच्छा, वो वीडियो उन्होंने अपलोड की, ये वीडियो जो है वो पहुंची है मोहसिन सुल्तान जो कि अंबर नाज़ के हस्बैंड हैं, उन तक पहुंची। उन्होंने देखी है तो उन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और उसके कुछ जो है वो सीन्स जो हैं वो इंस्टा पे लगाकर स्टोरी बनाई है। और स्टोरी में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं यहाँ जो है भूखा हूँ, इतने दिन से मैंने खाना नहीं खाया और ये जो है आउटिंग कर रही है, यानी कि मैं सैड सिचुएशन में हूँ और मतलब सारा कुछ सैड चल रहा है कि हमारा जो है आपस में कोई तनाज़ा चल रहा है। और इसको देखें जी, अंबर को ये जो है अपनी दोस्तों के साथ घूम फिर रही है, जिस पर कि अंबर ने पहले भी जो है वो कमेंट कर दिया था उसी वीडियो के नीचे, अपनी दोस्त की उस वीडियो के नीचे जो उन्होंने शेयर की थी आउटिंग की अंबर की और अपनी। तो उसमें अंबर ने कमेंट किया था नीचे कि भाई बड़ी जल्दी याद आया आपको लगाने। और फिर अंबर ने ये भी क्लियर किया कि ये वीडियो जो है ये हमारी ईद के दिनों की है और सिर्फ अपलोड जो है वो मेरी दोस्त ने अब की है। खैर उनकी दोस्त ने आई थिंक वो वीडियो जो है वो प्राइवेट भी कर ली या डिलीट कर ली, जो भी है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को इशू बनाया जा रहा है मोहसिन की तरफ से कि भाई अंबर जो है वो आउटिंग क्यों कर रही है, अंबर जो है वो फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग क्यों कर रही है, अंबर जो है वो लाइफ में नॉर्मल क्यों है, अंबर अपसेट क्यों नहीं है, अंबर किसी कमरे में बंद क्यों नहीं है। तो अंबर की फ़ैमिली ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकती है कि अंबर किस सिचुएशन से गुज़र रही है और उसे अंबर को किस तरीके से जो है वो हैंडल करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो माशाल्लाह अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी को जो है वो इतनी डिप्रेशन में ना जाने दिया जाए कि इतने भी अल्लाह ना करे कोई ऐसे सीरियस हालात नहीं हुए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप दोनों के माँ-बहन अभी मामला थोड़ा सा ख़राब है, अल्लाह ना करे कि ये ज़्यादा ख़राब हो, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसा सोग और मातम वाला सीन नहीं है कि जिसके लिए हम कहें कि अंबर को घूमना फिरना नहीं चाहिए। आउटिंग तो अच्छी चीज़ है ना, किसी भी मामले को अपने ऊपर इतना सवार कर लो और ख़ुद को बीमार कर लो, ये चीज़ तो मेरा ख़्याल है बिल्कुल ठीक नहीं है। और मोहसिन आपकी शायद इन्हीं बातों की वजह से ये जो आप हदें लगा रहे हैं ना, आप जो वो करते हैं अंबर के ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं कि आप फ़लाँ वीडियो जो है वो डिलीट कर दो और फ़लाँ जो है आप अपलोड कर दो और इसके अलावा जी आप वाईटी छोड़ दो और आप जो है वो नाराज़ हो तो आप एक कमरे में बंद हो जाओ, तो ये इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो कोई भी नहीं कर सकता। आज की बात नहीं है, लोग कहते हैं आज के दौर में नहीं कर सकते, पहले भी लोग नहीं कर सकते थे। इसी वजह से बहुत सी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, बहुत से मसाइल क्रिएट होते थे, बहुत सी बीमारियां भी जन्म लेती हैं दोस्तों इस तरह की सिचुएशन में, अगर किसी को जो है स्ट्रिक्टली हैंडल करने की कोशिश की जाए। तो मोहसिन के सीन में मैंने शायद पिछली वीडियो में भी ये कहा है कि मोहसिन की नेचर, मुझे जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है सारी सिचुएशन के बाद, उनकी वीडियोज़ उनके लाइव्स देखने के बाद, कि वो एक कमांडिंग नेचर रखता है और कुछ ज़्यादा ही मतलब स्ट्रिक्ट किस्म की उसकी नेचर है कि वो चाहता है, वो बंदे की नेचर मुझे ऐसे लगी कि वो चाहता है कि जो कुछ हो वो उसकी इजाज़त से हो, उसकी मर्ज़ी से हो। जब वो सैड हो तो अंबर सैड हो, जब वो हैप्पी हो तो अंबर हैप्पी हो। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह कोई भी नहीं रह सकता। आई थिंक इस तरह जो है ना, किसी की मर्ज़ी के साथ कोई रोबोट नहीं होता, हर बंदा इंसान होता है और इंसान के अपने जज्बात होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से खुश और ख़फ़ा हो सकता है और उसकी फ़ैमिली भी उसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो आउटिंग पे ले जा सकती है। अच्छा खैर ये हो गई बात। एक चीज़ यहाँ जाते जाते मैं कहूँगी कि मोहसिन ये बातें सारी करके आप अपने इस रिश्ते को आई थिंक जो है वो मज़ीद ख़ुद से ही ख़राब कर रहे हैं, लेकिन शायद अल्लाह को यही मंजूर हो जो कुछ आप कर रहे हैं, जो हरकतें आपकी हैं अभी तक, तो शायद इस रिश्ते का ख़राब होना ही अल्लाह को मंजूर हो। अच्छा दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि स्वीटी जी जो हैं, इसकी मोहसिन की सिस्टर जो हैं स्वीटी लाहौरी ब्लॉगर, उनके बारे में मुझे अभी एक चैनल पे पता चला कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इस सारी सिचुएशन के बाद वो आई थिंक शदीद डिप्रेशन में गई हैं, अपने भाई के हाथों उन्हें दुख हुआ है, उनकी फ़ैमिली में जो चल रहा है। ज़ाहिर है दोस्तों, अगर एक इंसान इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेता है और रिश्ता करवाता है और इसमें फिर बाद में अब सारी बदनामी, सारा ब्लेम उसके सर आ जाए तो उसको दुख होता है। और मैं कल भी शायद नौशीन मुल्तानी डर की लाइव में थी जहाँ मैंने ये बात कही थी कि
मेरा तो नेट भी सही नहीं चल रहा था, पता नहीं मेरी वो वॉइस बाहर गई है नहीं गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला सुनने का कि मैं बाद में जाकर सुनूं। तो वहाँ मैं कह रही थी कि जब मैंने देखी थी दोनों की लाइव्स, कुकिंग विद शबाना आंटी। अच्छा, आप लोगों को मेरी वॉइस अजीब लग रही होगी, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में, मुझे कहीं जाना है, लेकिन मेरे पास जो है ये बातें थी करने के लिए, तो मैंने सोचा कि इनको आज के आज ही कोशिश करूँगी मैं डाउनलोड करके अपलोड कर दूँ। खैर, तो दोस्तों मैं कह रही थी कि मैं कल कह रही थी कि मैंने उन दोनों की लाइव्स देखी, कुकिंग विद शबाना आंटी की भी और स्वीटी लाहौरी की भी। तो उन दोनों की लाइव्स देख के यकीन जानिए मेरा दिल बहुत खफा हुआ था, एक के लिए नहीं, दोनों की लाइव्स देखी थी, दोनों के लिए दिल खफा हुआ था कि दोनों जो है वो दुख में, कोई किसी के साथ ड्रामा नहीं कर रहा, कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर रहा, बस सिचुएशंस जो है वो खुद ब खुद ऐसी बनती चली गई। और ऐसा अक्सर होता है रिश्तों में, बस ये है कि सब लोग तो यूट्यूबर नहीं होते और सबकी कहानियाँ सामने नहीं आती, तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस चीज़ को देखकर कि स्वीटी जी जो हैं वो उन्होंने इस रिश्ते के लिए कोशिश भी की थी, रिश्ता उन्होंने करवाया था, अपने सर खुद वो लेकर गई थी सबको हैदराबाद और सब कुछ उन्होंने किया। आज इस सब कुछ के बाद जब सारा ब्लेम उनके सर पर आया है, तो मेरे दोस्तों, मेरे ख़्याल से कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो इतने आराम से इन चीज़ों को नहीं फ़ेस कर सकता। इसके लिए वाक़ई बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। और वही चीज़ है कि हमें सुनने को मिला कि स्वीटी जी जो हैं वो हॉस्पिटलाइज़्ड हैं। मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि आप सब स्वीटी के लिए दुआ करें। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि हम किसी की जान के साथ खेलें और कोई जो है वो इतना डीपली इस चीज़ के अंदर चला जाए कि वो किसी न किसी डिज़ीज़ या बीमारी के साथ बाहर आए। तो आप जिसको मेरी बात नहीं भी समझ आ रही, मैं उनसे भी कहूँगी कि आप ठंडे दिल और दिमाग से सोचें। स्वीटी की जगह आप भी हो सकते थे, कोई और दूसरा तीसरा भी हो सकता था। तो किसी की ज़िंदगी साथ नहीं खेलना चाहिए। और मोहसिन, इस चीज़ से आपको भी सबक हासिल करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि अंबर भी इतनी डिप्रेशन में चली जाए कि वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो? नहीं ना। तो और मोहसिन, मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आपकी सिस्टर हैं, आपका खूनी रिश्ता है और आपको चाहिए कि आप जाएँ और अपनी सिस्टर का हाल अहवाल पूछें और उनकी तीमारदारी करें, अपने रिश्तों को वापस से समेटने की कोशिश करें। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज़ थी यहाँ पर जी, मिंटू फैमिली की जो है सिस्टर उम्मे हबीबा, जो तसव्वुर भाई की वाइफ़ हैं, उनका आज मेरी नज़र से व्लॉग गुज़रा जी। वो भी आई थिंक कल डॉक्टर के पास से होकर आई हैं और उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। जहाँ वो डॉक्टर के पास गई हैं, वापस आई हैं, उनकी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो कि उनके हस्बैंड ने अभी तक शायद उन्हें नहीं दी। उनके व्लॉग से तो यही पता चल रहा था, लेकिन उन्हें भी थोड़ा थोड़ा शक है कि उनके हस्बैंड ने उनसे खुशखबरी छुपाई है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपने दोस्तों से बात शेयर करूँ कि हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाए जी कि मिंटू फैमिली के यहाँ भी कोई नई खुशखबरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है और अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ़ मर्दों और औरतों से रखे महफूज। अल्लाह हाफ़िज़।